निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर हैं। इसके द्वारा बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन और प्रबोधन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत देखिए समस्त संस्था प्रधान, निजी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये आदेश जारी या परिपत्र जारी किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं 10वीं एवं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक और विद्यालय स्तर के शतरंग निर्धारण का उल्लेख है। यानी कि जो 10वीं 12वीं बोर्ड हैं उसको लेकर ये जानकारी है। इसमें देखिए गैर प्रायोगिक विषय परीक्षाओं में बोर्ड की अंतिम परीक्षा के अंक के 20% तथा प्रायोगिक विषयों के लिए जो प्रायोगिक परीक्षा के अंक कम करने के बाद शेष अंक के जो 20% शतरंग का प्रावधान है। जैसे हिंदी में 100 में से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के तथा 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा के निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन के शतरंग दिए जाते हैं और जो 80 अंक हैं उनकी सैद्धांतिक परीक्षा यह निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड के प्रासंगिक परिपत्र अनुसार इन शतरंग के 20 अंकों का विभाजन निम्न अनुसार है। यानी कि जो शतरंग आप भेजते हैं वो 20 अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है वो देखें। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय स्तर पर होने वाले 3 टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के कुल अंकों के 10% इस शतरंग के रूप में सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो विद्यालय में तीनों टेस्ट होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा हैं, इनके कुल अंकों के 10% इस शतरंग के रूप में सम्मिलित होते हैं और जो बोर्ड परीक्षा के कुल अंक के 10% होंगे। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके 10% मार्क्स जो तीनों टेस्ट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा है इनके अंकों को मिलाकर 10% मार्क्स निकाले जाते हैं। जो बोर्ड परीक्षा के कुल अंक होते हैं उनके 10% होते हैं। इस प्रकार मान लीजिए अगर 100 अंकों का पेपर है तो यानी कि 10% का मतलब 10 अंक हो गए हैं जो 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा को मिलाकर आपको देने होते हैं। इसके बाद देखिए 5% अंक प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं। विषयाध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से पृथक पृथक प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है। तो 5% अंक आपको जो है प्रोजेक्ट कार्य के देने होते हैं। इसके बाद देखिए 3% अंक विद्यार्थी की उपस्थिति के होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें जो 3% अंक है विद्यार्थी की उपस्थिति के होते हैं, जिसमें देखिए परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम 75% से 80% उपस्थिति रहने पर 1 अंक दिया जाता है। 80% से अधिक और 90% तक उपस्थिति रहने पर 2 अंक दिए जाते हैं और 90 से अधिक 100% उपस्थिति तक पूरे 3 अंक दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि 3 अंक तब मिलते हैं जब विद्यार्थी की 90 से 100% के बीच उपस्थिति दर्ज हो। इसके बाद देखिए इन 17 अंकों में 2% अंक व्यवहार एवं अनुशासन के होते हैं, जो कि विषयाध्यापक द्वारा विद्यार्थी के शत पर्यंत व्यवहार एवं अनुशासन के आधार पर दिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो 20% बोर्ड परीक्षा के अंक होते हैं उसके प्रतिशत निकाल कर यहाँ पर बताए गए हैं। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा है उसमें जितने भी अंक हैं उसके 20% मार्क्स शतरंग जो आप देते हैं वो इस प्रकार यहाँ पर निकाल कर बताया गया है। अगर मान लीजिए 100 अंक का है तो 20 अंक आप शतरंग के रूप में भेजते हैं, तो वो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर उक्तानुसार समस्त विद्यालयों द्वारा बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यालयवार अंक भिजवाए जाते हैं, ये सभी को पता है। यद्यपि अब यहाँ पर देखिए यद्यपि 17 अंकों के लिए प्रत्येक परीक्षा प्रोजेक्ट आदि की वस्तुनिष्ठता स्पष्ट है, परंतु ये ध्यान में आया है कि व्यवहार रूप में 17 अंक की सत्यता एवं वस्तुनिष्ठता को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी के 17 अंक की तुलना में सैद्धांतिक परीक्षा में कम प्रतिशत अंक आते हैं। विद्यालय में सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के नियमित अध्ययन के प्रबोधन के लिए शतरंग अत्यंत आवश्यक है। शतरंग परख को विद्यालय स्तर पर गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि जो शतरंग आप भेजते हैं उसको गंभीरता से लेकर आपको जो है भेजना है। इसके लिए देखिए संस्था प्रधान द्वारा हर परीक्षा परख के बाद प्रत्येक विषय के 2% की उत्तर पुस्तिकाओं की मिलान और जांच कर इस हादसे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा ये सैंपल जांच कर ली गई हैं। यानी कि इसका एक प्रमाण पत्र बनेगा कि मेरे द्वारा जो
परीक्षा हैं या परख हुए हैं उसकी 2% उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान और जांच कर लिया है, इसका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और उसको सुरक्षित भी रखना होगा। 3 वर्षों तक अर्धवार्षिक और परख की कॉपियों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे उस जिले की डाइट स्टाफ द्वारा कभी भी जाकर जांच किया जा सकता है। यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती हैं या जो परख होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, उनकी कॉपियों को आपको 3 साल के लिए सुरक्षित रखना है। इनकी कभी भी चेकिंग डाइट के द्वारा हो सकती हैं। जिस प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक का प्रावधान है, उसी प्रकार सत्रांक के अंतिम अग्रेसन से पूर्व संस्था प्रधान द्वारा उसी पीओ परिक्षेत्र से एक अन्य शिक्षक लगाए जाए, जो अंकों का मिलान कर विषयाध्यापक के साथ एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दे कि परख और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंकों के साथ बोर्ड को प्रेषित अंकों से मिलान कर लिया गया है और प्रमाण पत्र पर बाह्य परीक्षक, संस्था प्रधान और विषयाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर जो आप सत्रांक भेजते हैं, इसका बाह्य यानी कि बाहर से किसी व्यक्ति को, अन्य स्कूल के टीचर को बुलाकर आप उसका परीक्षण करा सकते हैं। इसमें आपके प्रमाण पत्र पर साइन भी होंगे, संस्था प्रधान और विषयाध्यापक के हस्ताक्षर भी होंगे। ऐसे प्रकरण जहां तीनों परख अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा बोर्ड परीक्षा के अंक प्रतिशत के मध्य 50% से अधिक अंतर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो तीनों परख होते हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा होती हैं, इनसे जो अंक प्राप्त होते हैं उसका प्रतिशत और बोर्ड परीक्षा के जो अंक प्राप्त होते हैं उसके प्रतिशत में अगर 50% से अधिक अंतर होता है, वे संदिग्ध माने जाएंगे एवं संस्था प्रधान को उक्त का तार की कारण स्पष्ट करना होगा और कारण सही नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर पूरी जानकारी समझ सकते हैं कि किस प्रकार कार्रवाई होगी। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कक्षा 10 के विज्ञान विषय में सत्रांक 9 अंक यानी कि तीनों परख एवं अर्धवार्षिक के कुल प्राप्तांक 91 के 10% अर्जित हुए, यानी कि 10 में से 9 पूरे 90% हैं। यानी कि 10 में से आपने जो स्टूडेंट के 9 नंबर भेजे हैं तो ये 90% होता है। 10 का 90% निकालेंगे तो 9 अंक होते हैं। वहीं दूसरी ओर सैद्धांतिक परीक्षा में 80 है, 80 नंबर की हैं और उसमें से विद्यार्थी ने 30 अंक ही प्राप्त किए हैं, यानी कि उसको 38.75% ही अंक उसने सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। अब देखिए, सत्रांक में तो आपने 90% अंक दिए हैं और सैद्धांतिक में स्टूडेंट ने 38.75% अंक ही प्राप्त किए हैं। अब दोनों के अंतर की बात करें तो 90 और 38.75 में 50% से अधिक होने से, यानी कि इनमें 50% से अधिक का अंतर आ चुका है और ये अंतर अधिक होने से ये प्रकरण जांच योग्य बनेगा। यानी कि जो आपका प्रकरण है और उसमें अगर 50% से अधिक का अंतर आता है तो इसकी जांच की जा सकती है। जैसा कि आपको यहाँ पर उदाहरण में भी बताया गया है कि उसने जो सत्रांक के 10 में से 9 प्राप्त किए हैं, लेकिन सैद्धांतिक परीक्षा में उसने जो है 38.75 ही प्रतिशत प्राप्त किए हैं। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 50% हो चुका है। इस जब 50% से अधिक डिफरेंस हो जाएगा तब आपका जो ये संदिग्ध माना जाएगा, जांच योग्य माना जाएगा और उसकी जांच भी की जा सकती है। इस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन के तहत दिए जाने वाले सत्रांकों के वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारिक बनाए रखने के लिए संस्था प्रधान द्वारा गंभीरता से लिया जाना है और आने वाले अधिकारी को भी इसकी जाँच कभी भी कर सकेंगे और सही ये होना, मूल्यांकन सही होना चाहिए। इसके लिए सत्रांकों की सही प्रविष्टि का दायित्व शिक्षकों और संस्था प्रधान का है। इसका निर्वहन आवश्यक है। तो ये थी साथियों यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में जो सत्रांक आप भेजते हैं, सत्रांक किस प्रकार भेजने हैं, किस प्रकार इसको आपको जो है सही तरीके से भेजना है, जो आदेश जारी किया गया है सत्रांक को लेकर, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।